और म्यूजियम मुल्क को वक्फ किया। इस मौके पर उन्होंने आफात इंतजामिया, राहतकारी और बचाव के दौरान बेहतर काम करने वाले पुलिस और नीम फौजी दस्तों के जवानों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कौमी एजाज देने का ऐलान किया। देश उनके साहस को, उनके समर्पण को, उनकी सेवा को कभी न भूले। भावुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वीर जवानों को श्रद्धांजलि। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वीर जवानों को श्रद्धांजलि। पुलिस स्मारक दिवस एक ऐसा दिन जहां पूरा देश पुलिस के वीर जवानों को याद करता है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पुलिस दिवस 1959 में चीनी सैनिकों द्वारा लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स में मारे गए 10 पुलिस जवानों की याद में मनाया जाता है। आजादी के बाद से अब तक कुल 34,844 पुलिस जवानों ने अपना जीवन देश की रक्षा में बलिदान किया है, जिसमें 2018 में देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले 424 जवान भी शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने हॉट स्प्रिंग्स के बहादुर वीरों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन में दूसरों का जीवन बचाने वाले ऐसे पराक्रमी वीरों के लिए एक सम्मान का ऐलान किया। ये सम्मान भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर हर साल 23 जनवरी को दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन में दूसरों का जीवन बचाने वाले ऐसे पराक्रमी सेवाव्रती वीरों के लिए आज मैं एक सम्मान का ऐलान कर रहा हूं। ये सम्मान भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर प्रति वर्ष 23 जनवरी उनकी जन्मतिथि पर घोषित किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसमें वह कलाकृतियां एवं समय बिंदु शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय पुलिस के इतिहास को आकार दिया। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की आधारशिला 2002 में वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने रखी थी। हालांकि इसके बाद से इसके निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई और 2014 में जब मोदी सरकार ने कामकाज संभाला, तभी से इसका तेजी से निर्माण हुआ। कृतज्ञ राष्ट्र ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर जवानों को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के जरिए एक सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान की है। ये पुलिस के वीर जवान ही होते हैं जो मुश्किल समय में हमेशा हमारे बीच होते हैं। सुधीर और सुधाकर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर आज मुजफ्फरपुर में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों के एजाज में एक तकरीब मुनक्कद करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर एसएसपी मनोज कुमार, सिटी एसपी राकेश कुमार समेत कई दूसरे अफसरों ने शहीद जवानों को अकीदत के साथ याद किया। मुल्क में बेनामी इमलाक और लेन देन से जुड़े मामलों की समाअत अब खुसूसी अदालतें करेगी। वजारत मालियात ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करके खुसूसी अदालतों की निशानदेही कर दी है। बदउनवानी और नाजायज़ तरीके से दौलत हासिल करने वालों पर काबू पाने के लिए ये कदम उठाया गया है। बिहार में ऐसे मामलों की समाअत अब जिला और सेशन जज पटना सी की अदालत में होगी। बेनामी इमलाक लेन देन कानून 1988 की दफ़ा 7 के तहत ऐसे लोगों के लिए 7 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा का नज़्म है। रेलवे के वजीर ममलिकत मनोज सिन्हा ने आज सीवान जिले के महाराजगंज सब डिवीजन में महाराजगंज मशरक सेक्शन का इफ्तिताह किया। तकरीबन 412 करोड़ की लागत से नौ तामीरशुदा इस रेल सेक्शन पर रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त से इस इलाके की तरक्की को रफ्तार मिलेगी। लोगों को सफर की मुतबादिल सहूलतें भी दस्तयाब होंगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कौमी यौम पुलिस आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पुलिस और नीम फौजी दस्तों के जवानों के लिए सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कौमी एजाज देने का ऐलान किया।
मुल्क में बेनामी इमलाक और लेन देन से मुताल्लिक मामलों की समाअत अब खुसूसी अदालतें करेंगी। $412 करोड़ की लागत से नई तामीरशुदा महाराजगंज मशरख रेल सेक्शन का इफ्तिताह। और रियासत में तेजी से बढ़ रही है डेंगू की वबा, लोगों से होशियार रहने की अपील।